हेलो एवरीवन, फौजिया सईद आपकी खिदमत में हाजिर है विरसा मैटर्स के साथ। आज हम बात करेंगे सब कल्चर्स के ऊपर। ये सब कल्चर्स क्या होते हैं? एक तो कल्चर होता है हमारी, कोई उसको तहज़ीब कहता है, कोई उसको सकाफ़त कहता है, और वो कहते हैं हम पाकिस्तानी, हम तो यूँ सोचते हैं, यूँ खाते पीते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कल्चर होते हैं। हमने पहले भी डाइवर्सिटी की बात की है, हमने सूबाई जो सकाफ़तें उनकी बात की है, लेकिन आज जो सब कल्चर की मैं बात कर रही हूँ ना, वो सिर्फ जियोग्राफियाई लिहाज से नहीं होता, बल्कि सोच के लिहाज से भी हो सकता है, वो आपकी इकोनॉमिक क्लास के लिहाज से भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं जी मिडिल क्लास का ये कल्चर है, मिडिल क्लास की ये वैल्यूज़ हैं, या मिडिल क्लास इस किस्म के कपड़े पहनती है, तो वो इकोनॉमिक आपको लेयर्स में बांट के, और जो ट्रेड्स आप शेयर करते हैं, जो वैल्यूज़ और जो बातें और जो नैरेटिव आप शेयर करते हैं, उसके हिसाब से आपको काट के एक छोटी छोटी सकाफ़तें बना लिया जाता है। फिर इसी तरह बहुत अंदरून शहर का कहते हैं अपना कल्चर होता है, जो रूरल इलाके उनका अपना कल्चर होता है। मगर सिर्फ जैसे मैंने कहा, मैं जियोग्राफी के एग्जांपल्स नहीं दूंगी आपको। ऐसा भी होता है कि बाज़-औक़ात हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी का अपना कल्चर होता है। तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कहते हैं हाँ जी वहाँ तो चीज़ ने ऐसे ही चलना है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, तो वो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि उनके काम करने के तरीके, उनकी सोच, उनका गुड क्या है, क्या अच्छी बात है, किसको वो सक्सेसफुल समझते हैं, किसको वो अपनी अक़दार समझते हैं, वो बड़ी एक नायाब सी चीज़ होती है और उसको स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है। फिर ये होता है कि जी मांगने वाले बेगर्स जिनको हम कह देते हैं, या बहुत ही हमारा लोअर स्ट्राटा जो है इकोनॉमिक्स, उनका अपना कल्चर होता है। जो शॉपकीपर्स हैं मार्केट के, उनका अपना कल्चर होता है, अपनी ज़ुबान होती है। स्टूडेंट्स में चले जाएं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, वहाँ एक अपना कल्चर होता है। वही गेम्स होती हैं। आप सोचते हैं ज़माना इतना आगे चला गया, लेकिन जो पिछली से पिछली जनरेशन की छोटी छोटी गेम्स हैं वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र होकर उस कल्चर में आ जाती हैं। जो गलियों में बच्चे खेलते हैं उनका अपना कल्चर होता है। वहीं से बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकले क्योंकि वहाँ पर एक ख़ास तरीका था। तो आज मैंने बस आपका ध्यान इस तरफ लगाना था कि कल्चर को आप सिर्फ यही ना समझा करें कि हम बलूचिस्तान के कल्चर की बात करें या पाकिस्तान की या चीन के कल्चर की बात करें, बल्कि हम छोटी छोटी पॉकेट्स में अपना अपना कल्चर डेवलप करते हैं। और इस कल्चर का ताल्लुक़ को हरे हरे दरख्तों से और मवेशी चराने से नहीं होता, बल्कि हमारी लिंगो जो है ना, लिंगो उससे होता है। किस तरह की चीज़ इन होती है, किस तरह की चीज़ कूल होती है, किस तरह की चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, उससे ये कल्चर ऐसे शेप होता 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 बनता है। तो इसको स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है। तो आज की स्पॉटलाइट मैं किसी बहुत एक्साइटिंग चीज़ पर नहीं देना चाह रही हूँ। एक दुखी सी खबर है जो आपके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। कृष्ण लाल भील हमारे बहुत प्यारे एक फोक सिंगर थे जिनका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से था, जो सदर्न पंजाब है, और हम उसको चोलिस्तान की आवाज़ कहा करते थे। उनकी डेथ हुई रिसेंटली, जिससे हम सब के दिल बहुत गमगीन है। तो मैं चाह रही थी आज स्पॉटलाइट उनके ऊपर करूं। मेरी तरफ से खराज तहसीन है, विरसा मैटर्स की तरफ से चोलिस्तान के आर्टिस्टों को ये सलाम है। उन्होंने पाकिस्तान को जितना रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान को बाहर दूसरे ममालिक में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, और जितने जोश और जितनी पॉजिटिव एनर्जी वो लेकर आते थे परफॉर्मेंस में। उन्होंने, अगर आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा, वो सादे से कपड़े नहीं पहनते थे, वो उन्होंने बड़ा सारा पगड़ा येलो कलर का, और वो अपने खुद ही इनोवेट करते रहते थे गाउन्स वगैरह। एक करीब ही उनका मंदिर है जहाँ वो बहुत जाते थे, वहीं की मोहरें लगी हुई, उनके कपड़ों के ऊपर लिखाई आप देखो बाकायदा हुई हुई, उसके बड़े बड़े चोगे, अपने पुराने ज़माने के जो वहाँ के रिवाज हैं उसके हिसाब से मालाएं और अंगूठियाँ, और फिर वो ज़्यादातर मारवाड़ी में गाते रहे हैं, सिंधी में गाते रहे हैं। एक क्रेडिट जो मैं उनको दूंगी वो ये है कि उन्होंने अपने इलाके के बहुत सिंगर्स और म्यूजिशियंस को बाहर इंट्रोड्यूस कराया। वरना क्या होता है, लोग समझते हैं कि अगर वो ज़रा मशहूर हो गए तो कंपटीशन डाल के राइवलरी में दूसरों को काटना शुरू कर देते हैं और उनको दबाना या पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। मगर कृष्ण जो था, ही वॉज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। तो आई थिंक ये स्पिरिट, ये जेन्युइननेस और ये फराख दिली बहुत कम लोगों में हुई है। आई होप कि जल्द ही गवर्नमेंट उसके लिए जो सिविल अवार्ड्स हैं उसमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी ऐलान करेगी,
और जैसे ही कोरोना की सिचुएशन बेहतर होगी तो PNCA से हम धूमधाम से एक बहुत बड़ा रेफरेंस करेंगे उसकी याद में। अब फिर मैं ये कहूँगी कि आजकल राउंड अप सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, क्योंकि रियल टाइम में रियल इवेंट्स जो हैं वो नहीं हो रहे। मगर क्या बात है जनाब, अभी तो वेबिनार की भरमार हो गई है। आप इंटरनेशनल गेस्ट बुला रहे हैं, जूम जिंदाबाद, और खूब सेमिनार्स हो रहे हैं। मैं ये चाहूँगी कि आप ट्यून इन कीजिएगा। PNCA भी ये जो ईद अब गुज़र रही है इसके मौके पर जो थिएटर के गुरूज़ हैं उनको लेकर आ रहे हैं और उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। इसमें कवी ख़ान है, इरफान खोसट हैं, खालिद अहमद हैं, शाहिद महमूद नदीम हैं। इन सब को आपके घरों में ईद के मेहमान बना के ला रहे हैं। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँ, वो भी हज़ारा कल्चरल डे मनाया गया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये इस तरह डेज़ मनाना थोड़ा सुपरफिशियल लगता है, लेकिन मेरे ख़्याल में उस कल्चर को जब आप इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको एक ओनरशिप के साथ मनाते हैं, तो सबके दिल बड़े होते हैं। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से हज़ारा कल्चर डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन हम अपनी सकाफ़त की तरवीज और तशहीर के दिन के तौर पर मनाते हैं और हज़ारा की शनाख्त के हवाले से जो लोगों को आगाही नहीं है उस हवाले से काम करते हैं। डॉक्टर फौजिया सईद, उनका हमेशा से बहुत ताउन रहा है हमारे साथ। मैं दोनों इदारों लोक विरसा का और PNCA का शुक्रिया अदा करूँगी कि अब डॉक्टर फौजिया सईद PNCA में है, तो हज़ारा फ्रेंड्स ने और सिविल सोसाइटी ने हमेशा हज़ारा का बहुत साथ दिया है। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से दुनिया भर में बसने वाले जितने भी हज़ारा कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, माएँ बहनें और बच्चों को, सबको जो है मतलब हज़ारगी कल्चर डे के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ुसूसी तौर पर फ़ातिमा आतिफ़ साहिबा और डॉक्टर फौजिया साहिबा का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, उनको ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। ये पहली मरतबा हुआ है कि वो इस्लामाबाद में हमें रिकगनाइज़ किया गया है, हमारी ज़बान को रिकगनाइज़ किया गया है, हमारी कल्चर को रिकगनाइज़ किया गया है और उससे जो है मतलब इस्लामाबाद में डिस्प्ले किया गया है। हज़ारा कल्चरल डे हमारे बलूचिस्तान में बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकी क्योंकि उनके ऊपर एक अटैक हुआ था काबुल में। हज़ारा कम्युनिटी के बहुत से लोग मारे गए थे, लेकिन बातचीत बहुत हुई, कल्चर की बातें बहुत हुई और मेरा ख्याल है ईद के बाद शायद कोई बड़ा बिग शिबैंग भी वो करेंगे विद देयर म्यूज़िक। सो आपसे फिर मुलाकात होगी विरसा मैटर्स में नेक्स्ट टाइम।